एक बड़ी ज़बरदस्त गेम इस वक्त खेली जा रही है जिसका दारोमदार हाफिज़ मोहम्मद सईद का नाम है। 2 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान ने मनकूला और गैर मनकूला जायदाद फलाह इंसानियत फाउंडेशन, जिनकी एम्बेसीज़ हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, जो कि फ़लाही काम करते हैं, ज़लज़लों में काम करते हैं, फ्लड्स में, पूरे पाकिस्तान में, उनकी तमाम एसेट्स जो हैं वो सीज़ कर लिए हैं, अपने तहवील में ले लिए हैं। और साथ साथ जमात दावा, जो कि एक तबलीगी एक तरह से जमात है, दावी जमात है, मिलिटेंट नहीं है वो, लेकिन उनके भी दफातर जो हैं हुकूमत पाकिस्तान ने अपने तहवील में ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि हाफिज़ मोहम्मद सईद का नाम एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद है अक़वाम मुत्तहिदा की, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कई साल पहले पास की थी। उसमें दहशतगर्दों के नाम डाले गए थे, एक लिस्ट बनी थी, तो उसमें हाफिज़ सईद का नाम मौजूद है। इसमें जिसका नाम आता है वो निकाला भी जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि मौजूद है हाफिज़ सईद का नाम, तो उनसे जो मुंसलिक इदारे हैं, बेशक वो इदारे अभी दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, जैसे कि फलाह इंसानियत फाउंडेशन है, ये जमात दावा है, लेकिन वो ज़ैर इताब हैं और उन पर पाबंदी लगा दी गई है। क्यों इस वक्त? अच्छा, गेम बड़ी ज़बरदस्त खेली जा रही है। क्यों इस वक्त पाबंदी लगाई गई है? इसलिए कि अगले हफ्ते पेरिस, फ्रांस में एक टास्क फोर्स है, उसे कहते हैं टेरर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। ये अगले हफ्ते पेरिस में इसका इजलास होने जा रहा है। इसमें अमेरिका है और मगरबी ममालिक हैं और दूसरे ममालिक भी हैं। ये मिलके फैसला करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को एक ग्रे लिस्ट है, जो कि एक तरह से सैंक्शन होती हैं आपके ऊपर, बैंकिंग, आपके जो बैंक है पाकिस्तान के, वो दुनिया भर में उन पे कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, कुछ काम नहीं हो सकते और इस तरह की बातें होती हैं। ये करवाने जा रहे हैं। क्यों करवाने जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ है। अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताउन नहीं कर रहा अफगानिस्तान में। तो पहले तो अमेरिका ने जो $2 बिलियन की इमदाद थी वो बंद कर दी। जब वो बंद हो गई तो पाकिस्तान ने कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमदाद हमें नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में अमेरिका ने जो है दूसरा उसका हल निकाला। उन्होंने कहा कि चलें, इस तरह से तो हम पाकिस्तान को दबाव में नहीं डाल सक रहे, इस तरीके से हम दबाव में डालते हैं। उनसे कहते हैं कि आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, आपकी जो ट्रेड है दुनिया से, वो मुतासर हो सकती है। हम आपको ग्रे लिस्ट है, बैंकिंग और इकोनॉमी उससे मुतासर हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, 5% से ज्यादा ग्रोथ है, $300 अरब की ये बड़ी इकोनॉमी है, इसका बड़ा जबरदस्त हजम है, साइज है इसका, इस इकोनॉमी का। तो इस वक्त ये लिस्ट पे आना जो है पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा, बहुत से बैंकिंग सेक्टर में लोग हैं, मेरी भी बात तो ये काफ़ी लोगों से, वो कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोगों को पाकिस्तान में पता नहीं है कि ऑलरेडी हम इस ग्रे लिस्ट पे, जिस पे अमेरिका भी हमें धमकी दे रहा है, इस लिस्ट निकले हैं और अभी 3 साल या 4 साल गुजरे हैं, अभी हम फिर जो है उस लिस्ट पे आ रहे हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो चलें, ये गेम है, ये चलती रहेगी क्योंकि इसका अफगानिस्तान से ताल्लुक है, ये तो एक बात चल रही है। फैक्ट ये है कि हाफिज़ मोहम्मद सईद के खिलाफ मुंबई हमलों में जो दहशतगर्द वाक़या था, उसमें हाफिज़ सईद का कोई सबूत नहीं है कि वो मुलव्वस थे। बेशक वो सरबराह थे एक कलदम तंजीम के, बहुत पहले, आज से कोई 15, 17, 18 साल पहले। उसका नाम था लश्कर तैयबा। वो पाकिस्तान ने कलदम करके बैन कर दिया है। और हाफिज़ मोहम्मद सईद ने भी अब वो जो मुसल्लह जद्दोजहद थी कश्मीर के हवाले से, वो भी छोड़ दी है, ख़त्म कर दी है, क्योंकि अब वो एक तबलीगी जमात है, जमात दावा, उसको हेड कर रहे हैं। और अपने तमाम कारकुनान जो पहले जिहाद कश्मीर में हुआ करते थे, उनको वहाँ से हटा के फलाही काम में लगा दिया, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने इतने सारे लोगों को दीवार से नहीं लगा सकते, उनको कोई मौका देना चाहिए माशरे में कि वापस वो आके इंटीग्रेट हो सके। तो ये हो गए। अब सबूत कोई नहीं है हाफिज़ मोहम्मद सईद के खिलाफ, और यही बात पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने BBC को कल या परसों बताई है। ये देखिए, तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एहतराम करता है और करना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस का, तो हमने अमल दरामद करते हुए ये सीज कर लिए तमाम एसेट्स इन दोनों तंजीमों के, फलाह इंसानियत तो जमात दावा। क्योंकि हालांकि ये कोई मिलिटेंट या दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है, लेकिन क्योंकि हाफिज़ सईद साहब का नाम है तो कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छा इक़दाम हाफिज़ साहब ने खुद उठाया। लोग उकसा रहे थे, कह रहे थे कि देखिए आपके खिलाफ तो आपको दीवार से लगाया जा रहा है, आप तो मुसल्लह तंजीम रह चुके हैं, आप चुप बैठ जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। हाफिज़ साहब ने अपने कारकुनों से खिताब किया कल या परसों, कोई लंबी तकरीर थी, मैं आपको एक छोटी सी झलक उसकी दिखाना चाह रहा हूँ, जहां पर उन्होंने देखिए किस खूबसूरती से, अगर कोई गुस्से भी गरम, लहू गरम हो गए होंगे, उन्होंने उनको सबको समझाया कि हमारी वजह से पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। देखिए क्या कहा। बहुत अच्छे तरीके से हाफिज़ साहब ने जो है अपने कारकुनान को, जमात दावा के और जो फलाही तंजीम है, फलाही इंसानियत, उन सबको जो है समझाया कि हमारी वजह से पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, बड़े खूबसूरत तरीके से बात की है।
अब कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को शायद सोचना पड़ेगा और हमें भी, क्या वक्त आ गया कि पाकिस्तान कार्रवाई शुरू करे। हाफिज मोहम्मद सईद का नाम निकालना उस लिस्ट से जो अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद, और निकाला जा सकता है, क्योंकि आज से कुछ दो साल पहले गुलबदीन हिकमतयार का नाम भी नाम मौजूद था इसी लिस्ट में, और ये लिस्ट में से नाम निकाला गया। अफगान हुकूमत ने रेकमेंड किया, अमरीकी नहीं चाह रहे थे करना, लेकिन अमरीकी हुकूमत ने बहरहाल बात सुनी अफगान हुकूमत की और निकाला। हम भी इंगेज हमें करना चाहिए अमरीकी हुकूमत को, अमरीकी हुकूमत के साथ मिलके ये नाम हाफिज मोहम्मद सईद का निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो है ये बहाना बनाया हुआ है। बिल्कुल मुंबई अटैक एक बहुत अहम इशू था, उस पर तहकीकात जारी हैं, चल रही हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, सबूत कुछ हैं कुछ नहीं है। लेकिन हाफिज मोहम्मद सईद के पीछे इंडिया इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि अपना पुराना बदला जो है वो चुकाना चाहता है। जो कौन सा बदला? जो 1990 की दिहाई के अंदर लश्कर तैयबा जो अब खत्म हो चुकी है, उसके सरबराह हाफिज सईद साहब थे और उन्होंने वहां पे बड़ा कारनामा, बहुत काम किया था कश्मीर के अंदर। उसका बदला और पाकिस्तान को दबाव में डालना, ये इंडिया की कोशिश है। मसला वो खत्म नहीं करना चाह रहे हैं कि जिंदा रहे और पाकिस्तान दबाव में रहे। तो